अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मेरे टॉपिक का नाम है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, फिर थ्री किंगडम आएगा, फिर फाइव किंगडम आएगा, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो सिस्टम है, ये सबसे पहला क्लासिफिकेशन वाला सिस्टम है, जिसमें सारे जानदारों को क्लासिफाई किया गया था दो किंगडम्स के अंदर। मतलब दुनिया में जितने भी जानदार हैं, 2 मिलियंस के करीब जो हमें आइडेंटिफाइड हैं, उनको 2 ग्रुप्स में रख दिया, एक प्लांटी के अंदर और एक एनिमेलिया के अंदर। वो जानदार जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, उनको रखा गया, क्लासिफाइड किया गया किंगडम प्लांटी के अंदर। वो जानदार जो नहीं, कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, वेर क्लासिफाइड इन द किंगडम एनिमेलिया। ऑब्जेक्शन ये है कि प्लांटी के अंदर हमने रखा था प्रोकैरियोट को भी। प्रोकैरियोट मतलब जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे बैक्टीरिया, जैसे आर्चिया, ये प्लांटी ग्रुप में रख दिया। फिर जो फंजाई है, जो कि एक अलहदा किंगडम में आना चाहिए, फंजाई जो कि इसको भी हमने जिस ग्रुप का मेंबर बनाया, वो किंगडम प्लांटी है। जबकि फंजाई और बैक्टीरिया, आर्चिया सारे डिफरेंट है प्लांटी से। तो ऑब्जेक्शन क्या आ गया, ये दो किंगडम काफ़ी नहीं है, अनवर्केबल सिस्टम है अकॉर्डिंग टू टैक्सोनॉमिस्ट। इन्होंने कहा भाईजान ये दो किंगडम काफ़ी नहीं है, कुछ और किंगडम भी होने चाहिए। क्योंकि एक जानदार है जिसने बहुत ही तंग किया था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक सेल से मिलकर बना हुआ, जिसका नाम यूग्लिनिया है। ये जो यूग्लिना था, ये प्लांट की तरह भी लगता था क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल है, ये अपनी खुराक खुद बना सकता है, मगर ये एनिमल के साथ भी मिलता-जुलता है। मतलब प्लांट से भी मिलता है, एनिमल से भी, क्योंकि ये हेटेरोट्रोफ है, अपनी खुराक नहीं बना सकता जब ये अंधेरे में होता है। तो डार्कनेस में ये हेटेरोट्रोफ होता है, जबकि रोशनी में क्लोरोफिल की वजह से अपनी खुराक खुद बना लेते हैं। और सेल वॉल भी नहीं है, तो सेल वॉल नहीं है तो ये एनिमल है, क्लोरोफिल है तो ये प्लांट है। तो अब इसको कहाँ पे रखें, प्लांट में रखें या एनिमल में रखें? तो इसने काफ़ी तंग किया, जिस वजह से ये सिस्टम जो-सा है टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ये हमें मुकम्मल तौर पे, वाज़िह तौर पे एक्सप्लेन नहीं करता, डिफरेंशिएट नहीं करता, कौन प्रोकैरियोट है, कौन न्यूक्लियस नहीं रखते, कौन यूकैरियोट है, कौन न्यूक्लियस रखते हैं। इनके लिहाज से ये क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। फिर 2 किंगडम के साथ तीसरा किंगडम इंट्रोड्यूस हुआ। पहला प्लांटी एनिमेलिया था, फिर एक तीसरा किंगडम आया जो कि अर्नेस्ट हैकेल साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया। जर्मन का रहने वाला एक एनिमल की स्टडी करने वाला ज़ूलॉजिस्ट है, जिसने हमें बताया थर्ड किंगडम, जिसका नाम प्रोटिस्टा है। और प्रोटिस्टा के अंदर हमने किसको रख दिया, यूग्लिना को। मगर अभी भी एक परेशानी है, वो परेशानी ये है कि जो फंजाई है ना, फंजाई, ये अभी भी प्लांटी के अंदर मौजूद है, मगर ये फंजाई प्लांट नहीं है। टैक्सोनॉमी डिसएग्री करते हैं अभी तक, जो कि पोजीशन एक जगह, किसकी जगह, फंजाई की, जो कि किंगडम प्लांटी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि फंजाई हेटेरोट्रोफ है, ये अपनी खुराक नहीं बना सकता, प्लांट तो अपनी खुराक बना सकते हैं। तो ये हेटेरोट्रोफ है, इसको प्लांट के अंदर क्यों रखा हुआ है? ये खाना खाता है अब्जॉर्ब करके, जज़ब करके, मतलब जज़ब करके खुराक को खाता है, जबकि प्लांट अब्जॉर्प्टिव जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका नहीं है। फंजाई की सेल वॉल में काइटिन है, जबकि प्लांट के सेल वॉल में सेलुलोज है। तो इसके पास काइटिन है, हेटेरोट्रोफ है, अब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो इस वजह से इसको किंगडम प्लांटी से निकाल के एक चौथा किंगडम बना, जिसका नाम फंजाई है। तीसरा बना था जो कि प्रोटिस्टा, फिर बना फंजाई। इसके बाद आखिर में फाइनल एक क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, जिसको फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं, जो आज पढ़ा जाता है, जिसको माना जाता है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कि पॉपुलर है, वो यही है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है। इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक साइंटिस्ट है, ई चैटन, फ्रेंच का रहने वाला बायोलॉजिस्ट है। इसने दो टर्म को एक्सप्लेन किया, एक है प्रोक्रियोटिक, वो जानदार जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। एक है यूक्रियोटिक, वो जानदार जिनमें न्यूक्लियस होता है, जिसमें आ जाता है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो प्रोक्रियोटिक, यूक्रियोटिक, दो टर्म्स को एक्सप्लेन करने वाला ई चैटन है। जो पांच किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, वो इंट्रोड्यूस करवाने वाला रॉबर्ट विटेकर है, अमेरिका का रहने वाला इकोलॉजिस्ट। इकोलॉजिस्ट कहते हैं जो इन्वायरमेंट की स्टडी रखता है। इसने पांच किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया और कहा जो मैं पांच किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दे रहा हूँ, ये बेस करेगा दो चीज़ों के ऊपर, एक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक जानदार वो होंगे जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, प्रोक्रियोटिक होंगे, जैसे बैक्टीरिया, आर्चिया, ठीक है। एक ग्रुप वो होगा जो एक सेल से मिलकर बने मगर न्यूक्लियस है, तो यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, जैसे प्रोटिस्टा। एक वो है जो ज़्यादा सेल से मिलकर बने, ज़्यादा सेल है, मल्टी सेलुलर है, न्यूक्लियस भी है तो यूकैरियोटिक है, जिसमें आ गया फंजाई, प्लांटी और
एनिमल्स आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने ग्रुप बन गए, एक फंजाई होगा, एक प्लांट होंगे, एक एनिमल किंगडम होगा, एक प्रोटिस्टा, 4 तो ये हो गए, और एक होगा हमारे पास बैक्टीरिया आर्चीमता के प्रोकैरियोटिक होगा। 5 किंगडम इंट्रोड्यूस करवा दिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्लास से रॉबर्ट विटेकर ने। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखा जाएगा, फोटोसिंथेटिक कौन से हैं, कौन खाना जज़ब करके खाते हैं, अब्जॉर्प्शन करते हैं, और कौन मुंह से खाता है, कौन इंजेक्शन करता है। तो इंजेक्शन करने वाले एनिमल्स हैं, अब्जॉर्प्शन करने वाले आपको पता है प्लांट्स होते हैं, और सॉरी अब्जॉर्प्शन करने वाले फंजाई होते हैं, और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने वाले प्लांट्स होते हैं। तो फिर हमारे पास 5 किंगडम इंट्रोड्यूस हो गए, बैक्टीरिया के लिए मोनेरा, यूग्लिना के लिए प्रोटिस्टा, एक फंजाई किंगडम, एक प्लांट किंगडम, और एक एनिमेलिया। इस सारी वर्किंग के बाद मार्गुलस शवार्ट्स दो वो साइंटिस्ट हैं जो अमेरिका के रहने वाले ही बायोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने कहा ये रॉबर्ट विटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसको ज़रा मॉडिफाइड किया जाएगा। इनमें ये 2 चीज़ों के अलावा एक और चीज़ों को देखा जाएगा, फिर क्लासिफाइड किया जाएगा, वो जेनेटिक्स है। तो जेनेटिक्स को मद्देनज़र रख के अलॉन्ग विद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसको भी ऐड करके ग्रुप बंदी की जाए। तो जो ग्रुप बंदी की गई, ग्रुपिंग में डिवाइड किया गया जानदारों को, तो ये 3 चीज़ों के लिहाज से किया गया, जेनेटिक्स, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जेनेटिक्स का जो ऐड किया वो किसने किया, मार्गुलस और श्वार्ट्ज ने किया। इसी तरह हमारे पास टोटल 3 डोमेन्स हैं, ठीक है। कार्ल वूस एक अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया के बारे में, वायरसेस के बारे में और प्रोटोजोआ के बारे में स्टडी करने वाला। इसने इंट्रोड्यूस करवाया था हमारे पास 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसने डोमेन बताए, टोटल डोमेन है, मतलब कि किंगडम से ऊपर है, सबसे बड़ा रैंक डोमेन का होता है। एक आर्चिया डोमेन है, एक बैक्टीरिया। ये दोनों वो डोमेन है जिनमें प्रोकैरियोट्स होते हैं, जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। ये 2 डोमेन याद रखना, ये प्रोकैरियोट। एक डोमेन का नाम यूकेरिया, जिसमें वो सारे जानदार होते हैं जिनमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो ये 3 डोमेन इंट्रोड्यूस करवाने वाला एज अ शॉर्ट क्वेश्चन है, कार्ल वोस ने इंट्रोड्यूस करवाया, और जिसके 3 डोमेन का नाम क्या, आर्चिया, बैक्टीरिया और यूकेरिया। इसी तरह रॉबर्ट विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अकेला लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। आपको पता होना चाहिए एज अ लॉन्ग क्वेश्चन है जो पूरा का पूरा आ जाता है। ये अर्नस्ट हैकल का काम और फंजाई ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। और जबकि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ये भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है और ये एज अ शॉर्ट में भी आ जाता है। क्या इसकी ऑब्जेक्शन बनी कि प्लांटी और एनिमलिया 2 किंगडम हमारे लिए ना काफ़ी रहे, तो ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। जज़ाकल्लाह खैर।